नमस्ते, मैं हूँ अभिजीत जोशी। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलग-अलग तरीकों से किस तरह से हम डेटा को लुकअप कर सकते हैं, यह सीख रहे हैं। इस वीडियो लेसन में हम एच लुकअप फंक्शन के बारे में सीखेंगे और फिर सीखेंगे कि किस तरह से एक्स लुकअप का उपयोग हम कर सकते हैं एच लुकअप के जगह। अगर आप वी लुकअप फंक्शन के बारे में या वी लुकअप के जगह इंडेक्स और मैच का उपयोग और इंडेक्स और मैच करके सर्च करने से भी बेहतर एक्स लुकअप इस फंक्शन का उपयोग अगर आप सीखना चाहते हो तो राइट टॉप पे दिए हुए आई पे जाके आप ये वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियोस की लिंक दे के रखी है। तो सबसे पहले हम एच लुकअप इस फंक्शन के बारे में जानते हैं। एच लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब तक हम वर्टिकल लुकअप कर रहे थे, यानी हम सर्च कर रहे थे रो वाइज और डेटा ले रहे थे कॉलम वाइज। अब हम सर्च करेंगे कॉलम वाइज और डेटा लेंगे रो वाइज। समझते हैं, यहाँ ईयर्स है और नंबर ऑफ एडमिशन्स है। उदाहरण के लिए ईयर 2013 में हमारे इंस्टीट्यूट में 470 एडमिशन्स हुए थे और सर्टिफिकेट्स दिए थे केवल 414। इसका मतलब बाकी के स्टूडेंट शायद छोड़ के गए थे या फेल हो गए थे। ठीक है, तो उसी तरह से हर साल का ये डेटा है। अगर हम ईयर 2015 का देखें तो हमें सर्च करना है 2015 और उसके नीचे हमें मिलेगा 490 जो है टोटल नंबर ऑफ एडमिशन्स और सर्टिफिकेट इशूड। तो हम ये कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप के द्वारा। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ आएंगे सेल D6 में, इधर टाइप करेंगे इक्वल टू एच लुकअप। अब एच लुकअप में पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। हम लुकअप करना चाहते हैं ईयर को यानी D5 को, तो हमने D5 सिलेक्ट किया, कॉमा उसके बाद में दूसरा पैरामीटर है टेबल अरे। तो अब सिलेक्ट करेंगे B1 से लेके M3 तक। तो ये है हमारा टेबल। एच लुकअप में जो हम ये D5 सर्च करना चाहते हैं वो टेबल के पहले रो में होना चाहिए। अगर वी लुकअप फंक्शन के बारे में अगर हम पढ़े तो वी लुकअप में जो चीज़ हम लुकअप करना चाहते हैं वो पहले कॉलम में होनी चाहिए। हमारे कंडीशन में एच लुकअप के अंदर जो वैल्यू हम लुकअप करना चाहते हैं वो पहले रो में होनी चाहिए। तो हम लुकअप कर रहे हैं 2015 और ये 2015 पहले रो में है। फिर देंगे कॉमा, अब होगा रो इंडेक्स नंबर। हम लेना चाहते हैं नंबर ऑफ एडमिशन्स और नंबर ऑफ एडमिशन्स है हमारे रो नंबर 2 में। ये है रो नंबर 1 और ये है रो नंबर 2। तो यहाँ देंगे 2 कॉमा और हम करना चाहते हैं एग्जैक्ट मैच, तो डाउन एरो की देंगे और टैब, तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया। हम देंगे कंट्रोल एंटर, तो हमारा रिजल्ट है 490 और 2015 में हमारे 490 एडमिशन्स हुए थे। अब दूसरा है सर्टिफिकेट इशूड, कितने सर्टिफिकेट दिए गए, तो वो निकालने के लिए अब जाएंगे सर्टिफिकेट इशूड में, यूज़ करेंगे एच लुकअप का फंक्शन। हम लुकअप करना चाहते हैं D5 को, कॉमा हम सिलेक्ट करेंगे B2 से लेके M3 तक, कॉमा फिर रो इंडेक्स। इस बार हम लेना चाहते हैं रो 1, रो 2, रो 3 का डेटा जो 461 होगा, तो देंगे 3 कॉमा और फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, देंगे कंट्रोल एंटर। तो आ गया रिजल्ट हमारा 461। तो 2015 में 461 सर्टिफिकेट्स हमने इशू किए। अब हम
यही चीज एक्स लुकअप से कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो हम पहले यहाँ देंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप। एच लुकअप की तरह ही एक्स लुकअप का पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। तो हम लुकअप करना चाहते हैं ईयर को, यानी कि सेल D5 को, तो वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब यहाँ है लुकअप एरे। हम लुकअप करना चाहते हैं 2015 को ईयर्स में। हमें यहाँ टेबल सिलेक्ट नहीं करना है, हमें यहाँ केवल वो रो सिलेक्ट करना है। तो हमने सिलेक्ट कर दिया B1 से लेके M1 तक, कॉमा। नेक्स्ट है रिटर्न एरे। हम इंफॉर्मेशन कौन से एरे से रिटर्न करना चाहते हैं? हम एडमिशंस लिखना चाहते हैं, तो हम लेंगे B2 से लेके M2 तक। तो ये दोनों एरेज हमने सिलेक्ट कर दिए। पहला था लुकअप एरे और फिर रिटर्न एरे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्स लुकअप में कि ये दोनों एरे इक्वल साइज के होने चाहिए। तो ये दोनों एरेज इक्वल साइज के हैं, इनके नंबर ऑफ सेल्स एरे में सेम होने चाहिए। हाँ, ये एरे कहीं भी हो सकता है, ये इस सेल में भी हो सकता है, जी से आगे लेके आगे तक, पर ये कभी भी सेल्स नंबर ऑफ सेल्स सेम होनी चाहिए। फिर देंगे ब्रैकेट क्लोज और देंगे कंट्रोल एंटर। तो रिजल्ट आ गया 490। इधर हम 2015 चेंज करके देखते हैं और ले लेंगे 2012। तो 2012 में हमारा एडमिशन्स थे 460। अब इसी तरह से हम करेंगे सर्टिफिकेट इशू। एच लुकअप में हमारा रिजल्ट आया था 405। 2012 में 405 सर्टिफिकेट इशू किए थे। तो अब यहाँ करेंगे एक्स लुकअप से, तो लगाएंगे इज इक्वल टू एक्स लुकअप फंक्शन। लुकअप वैल्यू पहले लुकअप करना है हमें, तो ईयर 2012 को, कॉमा। लुकअप एरे हम लुकअप करना चाहते हैं, यहाँ इस एरे को ईयर्स दे दिए। अब कॉमा, इस बार हम रिटर्न करना चाहते हैं नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स, इसके लिए ये एरे सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। 405 2012 में 405 सर्टिफिकेट्स। तो इस तरह से हम एक्स लुकअप का फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। हमने अभी आपको समझाया था, थोड़ा सा इस एक्स लुकअप फंक्शन को हम कुछ इस तरह समझते हैं। हम ये सर्टिफिकेट्स है, ये यहाँ से निकालते हैं, क्या कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ। अब हम यही एग्जाम्पल करेंगे एक्स लुकअप का। इस बार हम देख सकते हैं कि ये मिसमैच है, मैच नहीं है। तो क्या एक्स लुकअप फंक्शन काम करेगा? तो देंगे F2 और यहाँ जो हमने एरे सिलेक्ट किया, तो एरे हम लेंगे अब यहाँ से यहाँ तक। तो एक एरे है B1 से लेके M1 तक और दूसरा एरे है A9 से लेके L तक। तो ये दोनों चाहे मिसमैच लग रहे हो पर नंबर ऑफ सेल्स सेम है। अब देंगे कंट्रोल एंटर, तो भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा 405। तो यह भी है एक्स लुकअप का एक फ़ायदा। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाजू में बेल आइकन है उसे दबाइए और ऑल सेलेक्ट करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन चले जाए। और कभी कभी हम लाइव लेसन्स भी लेते हैं। तो सब्सक्राइब करें और एक्सेल पढ़ते रहे। थैंक यू।